सुप्रभात विद्यार्थियों जैसे आज कक्षा 60 और पाठ नंबर 23 है विराट का भंवर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो पाठ है वो आपकी कौन सी बुक में है? सबसे पहले तो बाण महाभारत कथा में। कौन सी बुक में विद्यार्थियों? बाण महाभारत कथा में। बाण महाभारत कथा। देखिए विद्यार्थियों, इस बाण महाभारत कथा के अंदर मैंने आपको बताया है, एक एक पार्ट को बड़े ही विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको प्रत्येक पाठ समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो हिंदी पढ़ाई जाती है बहुत ही सरल तरीके से और संपूर्ण अध्ययन कराया जाता है आपका। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इन वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके जो है वो पेपर में प्रश्न गलत ना हो। देखिए विद्यार्थियों, पाठ नंबर 23 विराट का भंवर। देखिए विराट का भंवर का मतलब यहाँ पे क्या है? विराट एक युद्ध हुआ था, जो आपकी बुक में बताया गया है उसको बताया गया है। विराट क्या है? विराट जो है वो युद्ध के बात है। तो देखिए, तिगत राजा सुसमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आ गए। राजा कहाँ आ गए भाई? विराट नगर के अंदर। तो विराट एक प्रदेश का नाम है। इसी प्रदेश के अंदर क्या हुआ था भाई? विराट युद्ध हुआ था। और इस विराट युद्ध के अंदर ही आपके सामने मैंने आपको बताया था, जो कौरव और जो पांडव थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था विद्यार्थियों कि पांडवों के द्वारा जब सब राजपाट हार दिया जाता है तो एक शर्त यह की जाती है कि ज्ञातवास का वनवास और साथ में जो एक वर्ष का अज्ञातवास का वनवास। अगर उस अज्ञातवास में दोबारा पकड़ में गए तो दोबारा से क्या जाना पड़ेगा? वनवास जाना पड़ेगा। तो इस विराट के युद्ध के अंदर विराट का भंवर का मतलब ये है कि इस विराट के युद्ध के पश्चात में पांडव तो ये कहते हैं कि हमने जो है वो अपनी समय अवधि को पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये कि हमारा अज्ञातवास जब समाप्त हो गया था उसके बाद ही हम सामने आए थे। लेकिन इधर से जो दुर्योधन है वो इस बात पे अडिग था कि नहीं, हमने उनका अज्ञातवास क्या कर दिया? भंग कर दिया। उनके अज्ञातवास को समाप्त होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी शर्त के अनुसार से वापस से कहा जाना चाहिए? वनवास जाना चाहिए। तो इसी चीज का नाम क्या है? कहीं ना कहीं इस जो पाठ का नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है। क्या रखा गया आपके सामने? भ्रम का मतलब होता है संशय। विराट का संशय क्या था? क्योंकि युद्ध के अंदर अर्जुन भी जाता है। अर्जुन जो है वो सभी कौरवों को हरा के आ जाता है, जितने भी कौरव से, चाहे वो भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, उन सबको हरा के आ जाता है, उन सबको मूर्छित करके आ जाता है विराट के युद्ध के बाद में। लेकिन तब कहीं ना कहीं दुर्योधन में और जो है वो पांडवों में बात चलती रहती है कि क्या वो अज्ञातवास पूर्ण करते हैं या वो अज्ञातवास पूर्ण नहीं करते। तो देखिए विद्यार्थियों, तिगत राजा सुसमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराटनगर वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अनंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने क्या किया? पूछताछ की। क्योंकि विराट युद्ध के अंदर जो विराट का युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर कौन गए थे भाई? राजकुमार उत्तर गए थे। ये कौन थे भाई? विराटनगर के राजकुमार थे। राजकुमार उत्तर जब वापस नहीं आते तो कहीं ना कहीं उनके पिता को चिंता होती है, वो उसके बारे में क्या करते हैं? पूछते हैं। तो विराट के युद्ध में कौन गए थे? राजकुमार उत्तर गए थे। उत्तर के साथ कौन गए थे? अपना ज्ञातवास पूर्ण कर चुके अर्जुन गए थे साथ में। अर्जुन जो है वो उत्तर को अपना साथी बनाते हैं युद्ध भूमि के अंदर और संपूर्ण कौरव सेना को पराजित करके आ जाते हैं। लेकिन नाम आता है उत्तर का कि उत्तर ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पूछा कि बताया कुमार कौरवों से लड़ने गए हुए हैं। राजा ये सुनकर चौंक गए। उनके विशेष पूछने पर इत्यो ने कौरवों के आगमन का हाथ उड़ाया। यह बात सुनकर राजा के मन में चिंतित हो गया। राजा इस प्रकार से शोकौत देकर राजा का जो कंठ जो था उन्हें विश्वास दिलाया कि आप राजकुमार चिंता न करें। कौन गया हुआ उसके साथ? साथ के रूप में अर्जुन। अर्जुन उस समय कौन बना हुआ था? अर्जुन उस समय बना हुआ था आपके सामने विद्यार्थियों, वह नन्ना। क्या कौन बना हुआ था? अर्जुन। जो वास्तव में अर्जुन था वो अज्ञातवास के अंदर, जो अज्ञातवास था, अज्ञातवास में क्या बना हुआ था आपके सामने? अज्ञातवास के अंदर वह नन्ना। और यह क्या जाता है? उस समय युद्ध भूमि में
अर्जुन के साथ जाता है। कौन उत्तर के साथ जाता है? कौन भाई? अर्जुन, जो वास्तव में क्या बना हुआ था उस समय जो है वो अज्ञातवास के अंदर। अर्जुन कौन था भाई? वह नन्हा। अर्जुन था कौन था भाई? वह नन्हा। वो कहा गया था आचुआ उत्तर के साथ युद्ध भूमि में गया हुआ है। कंक, कंक कौन थे भाई? कंक थे युधिष्ठिर। कंक कौन थे भाई? महाराज युधिष्ठिर। तो कंक को तो पता होता है महाराज युधिष्ठिर। अर्जुन अगर कहीं गया हुआ है युद्ध भूमि के अंदर तो वो तो पराजित होके आ ही नहीं सकता। इस प्रकार से अर्जुन ने क्या किया भाई? विराट के युद्ध के अंदर सभी पांडवों को पराजित कर दिया, मूर्छित कर दिया। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल में अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक पांडव सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना जरूरी नहीं है। तब उसने पूछा उत्तर से कि बताओ ये कौन है? तब कहीं ना कहीं वह नन्ना ने कह दिया था कि हम अपना ज्ञातवास समाप्त करें। तुरंत जो है वो अपनी वेशभूषा के अंदर भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और महाराज युधिष्ठिर अपनी संपूर्ण वेशभूषा का मतलब क्या है विद्यार्थियों? राजसी वस्त्र पहन के दरबार में आएंगे। इतने आप चुप रखिए। जब राजकुमार उत्तर से के पिता ने पूछा कि अर्जुन के बारे में तो चुप रहा, लेकिन इस संशय को देखकर क्या हुआ? थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं। ये सोचकर अर्जुन पहने राजा विराट को बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के अचाय का ठिकाना नहीं रहा। सभा में कोहन मच गया। अर्जुन ने क्या किया? अपना संपूर्ण परिचय दे दिया कि मैं वास्तव में कौन हूं। अर्जुन जो क्या अज्ञातवास में क्या बना हुआ था आपके सामने? मैं अर्जुन और अज्ञातवास में क्या बना हुआ था? वह नन्हा। क्या बना हुआ था? वह नन्हा। विराट के कुछ सोचने के बाद अर्जुन ने आगे किया कि आप राजकुमार उत्तरा से विवाह करने। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूं। मेरे लिए बेटी के समान है। इस कारण उचित नहीं कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ क्या कर दो भाई? अपनी कन्या का विवाह कर दो। किसका विवाह कर दो? उनके बेटे का नाम क्या था? उत्तर। और राजकुमारी का नाम क्या था आपके सामने? उत्तरा। राजकुमारी का नाम क्या था? उत्तरा। जब राजा प्रसन्न हो जाता है तो क्या करता है? अपनी बेटी उत्तरा का हाथ किससे देना चाहता है? अर्जुन को। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि ये संभव नहीं है। अगर आपने उत्तरा की शादी करनी है तो किससे कर दो भाई? मेरे बेटे अभिमन्यु से कर दो। तब ये सब लोग राजी हो जाते हैं। तो फिर इनका क्या होता है? राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु का क्या होता है? विवाह हो जाता है। किसका भाई? राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हो जाता है। तब महाराज पसंद हो जाते हैं अर्जुन का परिचय सुनकर। तो महाराज क्या कहते हैं कि आप मेरी बेटी का नाम क्या था? उत्तरा। उत्तरा के साथ शादी कर लीजिए। तब राजकुमार अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने उसे अपने शिष्य के रूप में देखा है। अगर यथासंभव हो सके तुम क्या करो? मेरे बेटे का नाम कौन है? अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तब सब सहमत हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों? अभिमन्यु और उत्तरा की शादी हो जाती है। किसकी भाई? अभिमन्यु उत्तरा की शादी हो जाती है। राजा विराट ये बात मान लेते हैं। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, कुंती महाराज आप दुर्योधन ने हमारे अपने पास भेजा है। उनका कहना है कि उत्तरावनी के कान प्रतिज्ञा पूरी होने पहले अर्जुन पचाने गए हैं। अर्जुन क्या कर दिए? पचाने गए हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पे बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन ने कहो कि वह पिता में भीष्म और जानकारों से पूछकर ये बताए कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था, अर्जुन जब दिखाई दिया था, अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया था, तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं? तब प्रतिज्ञा पूरी हुई थी या नहीं? मेरा दावा है 13 वर्ष पूरे होने के बाद ही अर्जुन ने क्या किया था? तनका नीति अर्थात अपना ज्ञातवास पूर्ण करने के बाद ही क्या किया था? अर्जुन सामने आया था। तो विद्यार्थियों आपने देखा विराट के भवन के अंदर कहीं ना कहीं कौरव और पांडव इस बात पे अपने अपने बात पे दृष्टिकोण दे रहे थे। कौरव जहां इस बात को कह रहे थे कि पांडवों ने अपना ज्ञातवास समाप्त नहीं किया, वहीं उसके विपरीत पांडव ये बात कह रहे थे कि हमने क्या किया? अपना ज्ञातवास समाप्त कर दिया है। इसी का नाम क्या है आपके सामने? विराट का भ्रमर। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको जो है पाठ नंबर 23 विराट का भ्रमर समझ में आ जाए। धन्यवाद।